हेलो एवरीवन, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अभी 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं। तो जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को मैं भी डिस्कस करने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर को लेकर उनको मैं आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 3D कार्टेशियन सिस्टम है जिसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन की। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक डायरेक्टेड लाइन ली हुई है। इसको हम लोग ओपी से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लाइन हमारी ओपी है। तो अभी डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन के क्या होंगे। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस का काम होता है किसी भी लाइन के डायरेक्शन को बताना। स्पेस में हमारी लाइन की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो ये स्पेस में लाइन की डायरेक्शन किससे डिफाइन होगी। वो ये जो लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म कर रही है उससे डिसाइड होगी। तो मान लीजिए कि ये लाइन जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा फॉर्म करती है। ओके, ये एंगल्स वो बना रही है। तो जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे होंगे सिंपली कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। कॉस गामा ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ओके, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा विल बी आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी। इस लाइन ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो अभी इनको हम लोग देख सकते हैं। इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा क्रिएट किया है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा क्रिएट कर रही है हमारी लाइन। और एक चीज और है यहाँ पे समझने के लिए कि ये जो लाइन है वो हमारी डायरेक्टेड लाइन है, क्योंकि किसी भी लाइन को हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स अगर ये हमारी ओपी लाइन है तो ये ओ से पी की तरफ डायरेक्टेड है, बट दिस लाइन कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द रिवर्स साइड। इसको इसके उल्ट अपोजिट साइड में भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब अपोजिट साइड में भी एक्सटेंड करेंगे तो हमारे ये जो एंगल्स हैं एक्सिस के साथ में, ये एंगल्स रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएंगे, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। और ऐसा होने से क्या होगा, हमें एक और डायरेक्शन कोसाइंस का सेट मिल जाएगा। मींस वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस का सेट हमारा वो हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट होते हैं। बट अगर वो लाइन डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड से मीन्स है वो किसी एक ही डायरेक्शन में है, देन हम उसको उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका एक ही सेट होगा। ओके, अदरवाइज अगर लाइन डायरेक्टेड नहीं है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट होंगे हमारे पास, एक ये और एक ये। तो चलिए, तो ये तो रही बात हमारी डायरेक्शन कोसाइन की। इसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस में आपस में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस में आपस में क्या रिलेशन होता है, मींस एल एम एंड एन में आपस में क्या रिलेशन है, हमें ये यहाँ पे पता करना है। तो चलिए, तो इनके रिलेशन के लिए हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि चलिए हम यहाँ पे एक न्यू लाइन लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक न्यू लाइन से करते हैं। एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया हो। और हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी एक कोई लाइन है आर एस, आर एस। ओके, और इस लाइन के
हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम है कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमारे एल, एम एंड एन है। ओके, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं? एल, एम एंड एन। अभी हमें क्या करना है, इन एल, एम एंड एन के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो पता करना है। ओके, तो इस एल, एम, एन में रिलेशन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आर एस लाइन के पैरेलल में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। हमने आर एस लाइन के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। थोड़ा सा और इसको पैरेलल में अच्छे से दिखा सकते हैं। एक हमने और लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए, अब मैंने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस का क्या काम होता है। डायरेक्शन कोसाइंस का काम होता है किसी भी लाइन के डायरेक्शन को बताना। मींस इस लाइन की डायरेक्शन किससे डिसाइड हो रही है? वो डिसाइड हो रही है एल, एम एंड एन के थ्रू। अब जब इसी लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन भी है, मींस इसके भी डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम एंड एन ही होंगे। ओके, मींस इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या होंगे? एल, एम एंड एन। ओके, तो अभी यहां से समझना है हमें कि, और हम एक चीज और यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। इस लाइन पे हम कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z, ये हमने कंसीडर कर लिए। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं पॉइंट P के? x, y, z। अब हम इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से इस x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो अभी हम देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से सिचुएशन होगी कुछ। यहाँ पे हमारा है पॉइंट O, और इस पॉइंट को अगर हम लोग A कहें, इस पॉइंट को A पॉइंट कहें, इस पॉइंट को मान रहे हैं A पॉइंट है ये, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट A होगा। A पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, और यहाँ पे हमारा O होगा। यहाँ पे होगा O, और P हमारा होगा इस तरफ। P, ओके, यहाँ पे होगा हमारा P। तो अभी हम समझ सकते हैं, और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि x एक्सिस के साथ में जो हमारी लाइन एंगल क्रिएट कर रही है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो एंगल है अल्फा। x एक्सिस के साथ ये जो हमारी लाइन है ये अल्फा एंगल क्रिएट करती है। कौन सा एंगल? अल्फा एंगल। तो अब हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अल्फा एंगल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? पॉइंट O पे। यहाँ पे अल्फा एंगल क्रिएट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इस यहाँ से कॉस अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो कॉस अल्फा हमारा क्या होगा? कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा है OA, OA अपॉन हाइपोटेनस हमारा है OP, OP। ओके, हाइपोटेनस हमारा क्या है? OP। देखिए, OP को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है, वो R है। O से P तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो है R। ठीक है, O से P तक की डिस्टेंस है हमारी R, और ये जो OA है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है हमारी X। ये X ही होगी क्योंकि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो X, Y, Z है, और पॉइंट P से परपेंडिकुलर गिरा है तो ये कवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी? X होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो OA की वैल्यू हमारी हो गई X और OP की वैल्यू हो गई हमारी R। तो यहां से हम सिंपली देख सकते हैं कि cos अल्फा इक्वल्स टू X अपॉन R हो गया।
सिमिलरली इसी तरह से क्या हो सकता है, जब अदर एक्सिस के साथ में देखेंगे तो अदर एक्सिस के साथ में, ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक हो रही है तो मैं सिमिलरली अदर एक्सिस के साथ में जब हम देखेंगे बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में, तो मान लेंगे कि बाई एक्सिस के साथ ये जो लाइन है हमारी वो बीटा एंगल क्रिएट करती है। तो cos बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos बीटा इक्वल्स टू बाई अपॉन आर एंड cos गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। अभी यहाँ से देखना है हमको कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। इन तीनों ही इक्वेशन को हम सम कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके सम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए आर क्या है, आर हमारा है ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो है, ओ हमें पता है कि ओरिजिन है, तो ओ से पी की डिस्टेंस को अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस जीरो अंडर रूट एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर में। और आर स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं आर स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे पहले से ही आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये हो गया 1। मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में आपस में रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज या फिर इनको शॉर्ट में हम लोग संक्षिप्त में इनको डीआरस भी बोलते हैं, डीआरस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, देखिए ऐसे थ्री नंबर्स जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शन में होते हैं उनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। जैसे कि हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ये 3 नंबर्स हैं और ये तीनों ही नंबर किसके साथ प्रोपोर्शन में, मैंने बोला डेफिनेशन में कि ये डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या होते हैं, एल एम एंड एन। अब ये उसके प्रोपोर्शन में है, मीन्स एल अपॉन ए इक्वल्स टू एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी। ये हमेशा कुछ भी कांस्टेंट आएंगे, मतलब ये बराबर आने चाहिए, प्रोपोर्शन में होंगे तो ये कांस्टेंट रहने चाहिए इनकी वैल्यू। तो इसको हम लोग कोई कांस्टेंट के कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो यहां से एल इक्वल्स टू हम कह सकते हैं सिंपली ए के, एम इक्वल्स टू बी के एंड एन इक्वल्स टू सी के, अब जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था कि एल एम एन में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें
इस रिलेशन में हम एल, एम एंड एन की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो एल की वैल्यू ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, एम की वैल्यू वी के लगाएंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, एंड एन की वैल्यू सी के अप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज के स्क्वायर यहाँ से कॉमन है तीनों ही टर्म्स में, के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस में। ओके, तो ये हमारी जब के की वैल्यू आ गई तो अभी हम एल एम एन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो एल एम एन क्या हो जाएंगे हमारे, सो एल हो जाएगा हमारा, एल ए के इक्वल था तो ए तो रहेगा, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है प्लस माइनस, मीन्स ये अपॉन में आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस। सिमिलरली एम इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड n इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस c/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मीन्स अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो तो हम बहुत आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस पता लगा सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए तो बात कर लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा ऑरिजिन है। ओके, और हम एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं कि पी क्यू है। लाइन सेगमेंट है हमारा पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स हम x1, y1, z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेते हैं x2, y2, z2। ओके, नाउ अब ये बताइए, ये जो यहाँ पे प्लेन होगा वो क्या प्लेन होगा, वो एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बना है। हम इस प्लेन पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर गिरा देते हैं पी और क्यू से। तो पी से जब हमारा परपेंडिकुलर गिरेगा तो हमने यहाँ पे ले लिया, और क्यू से यहाँ ले लिया, तो इनको हम एम एन कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ से हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। ओके, ये जो लाइन है हमारी पी क्यू, इसके डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। तो देखिए, टी से हम एक और परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं इस लाइन पे, क्यू एन लाइन पे। मान लेते हैं कि ये हमारा एस है पॉइंट, तो पी एस हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। ओके, अभी देखिए, अब ये जो लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल क्रिएट करेगी। देखिए, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जो एंगल ये जेड एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल क्यू एन के साथ बनाएगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट करती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, गामा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल है वही एंगल जेड एक्सिस के साथ ये लाइन फॉर्म कर रही होगी। तो अभी यहां से हम, और अच्छा एस के कोऑर्डिनेट भी बताइए, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट एस के। एस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहे, बट जो जेड की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे z1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये इसके सामने है, इस पॉइंट के सामने है, तो इसके लिए z पे कितना गए हैं, कितना कवर किए हैं, z1। तो वो और एस पी और एस बिल्कुल आमने सामने है, तो एस पे भी जो z का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, z1 होगा। z एक्सिस पे कवर डिस्टेंस z1 होगी। ओके, तो अभी यहां से हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख सकते हैं क्यू पी एस।
या क्यू एस पी इन ट्राइंगल क्यू एस पी। क्यू एस पी में हम देख सकते हैं कॉस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा एस क्यू अपॉन हाइपोटेनिस हमारा हो जाएगा पी क्यू। ओके, हाइपोटेनिस हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो कॉस गामा इक्वल्स टू एस क्यू। चलिए एस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, एस क्यू देखिए यहां पे, यहां तक जो डिस्टेंस कवर्ड है वो Z1 है और यहां तक है Z2, तो ये Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू, चलिए पी क्यू को पी क्यू ही लिखा रहने देते हैं अभी। तो कॉस गामा इक्वल्स टू हो गया Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू। सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा अदर एक्सिस के लिए, सिमिलरली कॉस अल्फा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू एंड cos बीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। ओके, नाउ अब ये देख सकते हैं कि ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, इस लाइन के, लाइन पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस ये आ गए। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पी क्यू क्या है, यहाँ पे पी क्यू लिख देंगे वेयर पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पी क्यू को। तो क्या आ जाएगा x2 माइनस अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा PQ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा, ये हो गया L, ये हो गया M और ये हो गया N। ओके, तो इस तरह से ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस को एक बार और लिख देते हैं हम, Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ, यहां से शुरू करते हैं x से, x2 माइनस x1 अपॉन PQ कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन PQ कॉमा Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। ओके, तो अभी देखिए कि जो ये है वैल्यू, ये है हमारे L, M एंड N। तो यहां हम देख रहे हैं कि PQ तो सभी में है, तो अगर हमें यहां से डायरेक्शन रेशियोज भी इस लाइन के, देखिए किसी भी लाइन के कई सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, बस क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, कंडीशन फॉलो यही होनी चाहिए कि सारे डायरेक्शन रेशियो, जो भी हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं जिनको डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं, वो L, M एंड N के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो ये L है, ये M है, ये N है। तो अगर हम इस PQ को तीनों से हटा दें तो हमारा जो रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा, वो रह जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज, मीन्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या लिए जा सकते हैं, x2 माइनस x1 किसी भी लाइन सेगमेंट के। ओके, डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो मीन्स अगर कोई भी ऐसी लाइन जब भी दी जाया करेगी जिनमें दो पॉइंट हमें पता रहेंगे, तो हम सिंपली उनको माइनस करके उनके डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। इसके अलावा भी डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, जैसे हम इनमें सभी में कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे यहाँ PQ मैंने हटा दिया है सभी से। ओके, तो इस तरह से ये हमारे हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। 11.1 है ये एक्सरसाइज। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस इसके लाइन के बताने हैं। ओके, तो चलिए 90, 135 एंड 45 डिग्री,
तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री मीन्स अल्फा इक्वल्स टू हमें 90 डिग्री गिवन है, बीटा इक्वल्स टू 135, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री एंड गामा, गामा कितना गिवन है, गामा हमें गिवन है 45 डिग्री। तो अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस बहुत ही आसान है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन कैलकुलेट करने हैं। तो एल इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। ऐसे ये एम होता है कॉस बीटा, तो कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 90 45 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो -1/√2 एंड n इक्वल्स टू कॉस 45 हो जाए कॉस गामा कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से हमारे एल एम एन एन क्या हो जाएंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 0, -1/√2 और 1/√2। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के डायरेक्शन कोसाइंस ये आ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं जो इक्वल एंगल्स क्रिएट करती है एक्सिस के साथ। मींस यहाँ पे क्या दिया है कि अल्फा, आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों ही इक्वल दे रखे हैं, अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है वो एकदम इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से एल को हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा एल स्क्वायर को लिख सकते हैं, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये कॉस गामा होता है तो ये कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल हैं तो हम इक्वल रख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, सभी को अल्फा से ही रिप्लेस कर देते, बीटा भी अल्फा के इक्वल है, गामा भी अल्फा के इक्वल है, तो मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा इसे भी लिख दिया और इसे भी कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिख दिया इक्वल्स टू 1। बीटा को भी अल्फा से रिप्लेस कर दिया और गामा को भी अल्फा से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 मीन्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 प्लस माइनस में। ओके, तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, तो जो कॉस अल्फा की वैल्यू वही कॉस बीटा होगी और वही कॉस गामा होगी, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही इक्वल है। तो मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या हो जाएंगे, +-1/√3 कॉमा +-1/√3 कॉमा +-1/√3। तो इस तरह से हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं -18, 12 एंड -4, -18, 12 एंड -4, ये हमें दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो मैंने आपको बताया था अभी कि डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो एल की वैल्यू भी मैंने बताया था +-k/√, a/√a² प्लस b² प्लस c² एंड m इक्वल्स टू बताया था +-n/√, n नहीं सॉरी यहाँ पे b होगा, a² प्लस b² प्लस c² एंड n इक्वल्स टू +-c/√,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग सिंपल एक ही साइड में ले लेंगे इनको, तो लगा दीजिए -18 अपॉन अंडर रूट -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -18 अपॉन, ये हो जाएगा 324 प्लस 144 प्लस 16। तो ये यहाँ से हमें मिलेगा -18 अपॉन अंडर रूट में 484। तो ये यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -18 अपॉन, ये 22 का स्क्वायर है। ओके, ये 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा -9 अपॉन 11। सिमिलरली ये b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 12। ये हमारा a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू है 12 और अपॉन में यही आएगा हमारा 22 अपॉन 22। तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 11। और यहाँ पे c की वैल्यू -4 अपॉन 22। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 11। तो इस तरह से हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 9 अपॉन 11 कॉमा 6 अपॉन 11 कॉमा -2 अपॉन 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So that the points 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 8, 5, 7 are collinear। हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 3, 4, -1, -2 एंड 1, 2, 3, 4, -1, -2 and 1, -1, -2 and 1, and the third one is 5, 8 and 7, 5, 8 and 7। तो ये तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर देखिए, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों का एक ही लाइन में होना। मान लीजिए कि ये तीनों एक ही लाइन में है, ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में है। ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अभी ये कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ओके, डायरेक्शन रेशियो, या हम ऐसे कहें कि जो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, सेम प्रोपोर्शन में आने चाहिए। तो हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो, जैसे कि मैंने बताया था, किसी लाइन सेगमेंट के जब डायरेक्शन रेशियो पता करने हो तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो चलिए -1, -2, -1, -2 कॉमा -2, -3, -2, -3 एंड 1, -4, 1, -1, -4। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे -3, -5 एंड -3। सिमिलरली हम लोग डायरेक्शन रेशियो BC लाइन के पता कर लेते हैं, DRs ऑफ BC। BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 5 -1, 5 -1
कॉमा 8 माइनस माइनस टू, 8 माइनस माइनस टू, कॉमा 7 माइनस वन, 7 माइनस वन। तो ये हो जाएगा 5 प्लस वन 6, कॉमा 8 प्लस टू 10, कॉमा 7 माइनस वन 6। तो अभी हम यहाँ से इनको देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं है। अगर प्रोपोर्शन में होंगे तब फिर हमारे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज द पॉइंट्स विल नॉट बी कोलिनियर। तो चलिए देख लेते हैं। -3/6, -5/10, -5/10 एंड -3/6 एंड -3/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2, ये आएगा -1/2 और ये भी आएगा -1/2। तो लिख सकते हैं एज डायरेक्शन रेशियोज आर इन सेम proportion, so points A, B and C are collinear. Okay, next question. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेसेस आर। देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टेसेस दी गई और उसकी सारी साइड्स के हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं। चलिए तो मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। 3, 5 एंड -4, 3, 5 एंड -4, 3, 5, -4, पॉइंट ए, पॉइंट बी, -1, 1 एंड 2, -1, 1, -2 एंड पॉइंट सी, -5, -5, -2, -5, -5, -2। ओके, -5, -5 एंड -2। चलिए तो इन तीनों लाइंस के मीन्स ए बी लाइन के, बी सी लाइन के और सी ए लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे। तो सबसे पहले तो हमें ए बी पता होना चाहिए कि ए बी कितना है। तो ए बी यहाँ से चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 -1 -3, -1 -3 होल स्क्वायर, 1 -5 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूले से कर रहे हैं, 1 -5 स्क्वायर एंड 2 + 4 स्क्वायर, 2 + 4 होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये भी 16 और ये 36। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा √68। 68 को हम लोग 2√17 भी लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2√17। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस इसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे आ जाएंगे। देखिए -1 -3 अपॉन 2√17, कॉमा -1 -5 अपॉन 2√17, कॉमा 2 + 4 अपॉन 2√17। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा
4 अपॉन 2 अंडर रूट 17 कॉमा -4 अपॉन 2 अंडर रूट 17 कॉमा 6 अपॉन 2 अंडर रूट 17। तो ये इसको करेंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हमारे आ जाएंगे -2 अपॉन रूट 17 कॉमा -2 अपॉन रूट 17 कॉमा 3 अपॉन अंडर रूट 17। तो जिस तरह से सिमिलरली हम लोग BC और CA लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।